कहानी 7 राजकुमारों के लिए 7 वधुएं। एक बारात लंदौर बाजार रोड के साथ साथ अपने रास्ते पर घूम रही थी। सबसे पहले ढोल, तुरही और झांझ की गूंज के साथ बैंड आया। उसके बाद सड़क पर गाते व नाचते हुए दूल्हे के मित्र और उसके बाद सफेद टट्टू पर बैठा दूल्हा स्वयं आया, जो विवाह की पोशाक में बहुत ही सजीला और सुंदर लग रहा था। वे वधु के घर जहां समारोह होना था और साक्षी निराश थी कि वह वधु को न हो देख सकी, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि वह कैसी दिखती थी और उसने क्या पहना था। शशि, अनिल, मधु और विजय जावेद खान की दुकान की सीढ़ियों पर बैठे हुए बारात का गुजरना देख रहे थे। जल्दी ही कमल भी उनमें शामिल हो गया, जो वैवाहिक अतिथियों के पीछे टहलता हुआ यहाँ आया था। वहां बाहर ठंड में क्यों बैठे हो? अपनी मंद रोशनी वाली दुकान के अंदर से जावेद खान ने कहा, अंदर आ जाओ और आग के पास बैठो। मैं तुम्हें एक सबसे असाधारण शादी का एक किस्सा सुनाऊंगा, जो मेरी वादी में कई साल पहले हुई थी। बहुत बहुत पहले एक राजा था जिसके 7 पुत्र थे। वे सब के सब बहादुर, सुंदर और चतुर थे। वृद्ध राजा सबको बराबर प्यार करता था और राजकुमार एक सी पोशाक पहनते थे तथा उन्हें समान भत्ते मिलते थे। जब वे बड़े हुए तो उन्हें अलग अलग महल दिए गए, लेकिन महल एक जैसे बनाए गए थे और उनकी साज सज्जा भी एक जैसी की गई थी। और अगर तुमने एक महल देख लिया था तो समझो सारे महल देख लिए थे। जब राजकुमारों की विवाह योग्य उम्र हुई तो राजा ने एक समान सुंदरता और प्रतिभा वाली 7 वधुएं खोजने के लिए सारे देश में अपने राजदूत भेजे। राजा के संदेशवाहकों ने हर जगह की यात्रा की, कई राजकुमारियां देखी, लेकिन 7 उपयुक्त वधुएं नहीं ढूंढ सके। जे लौटकर राजा के पास आए और अपनी विफलता के बारे में राजा को बताया। अब तो राजा इतना निराश और दुखी हो गया कि उसके मंत्री ने फैसला किया कि इस समस्या को हल करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसने कहा, महाराज, इतने मायूस न हो। निश्चय ही आपके 7 पुत्रों जैसी मुकम्मल 7 वधुएं खोजना असंभव है। हमें किस्मत पर भरोसा करना चाहिए और फिर शायद हमें सही वधुएं मिल जाएंगी। मंत्री ने एक योजना के बारे में सोचा था और राजकुमारों को इसके लिए सहमत कर लिया था। उनको किले की सबसे ऊंची बुर्ज पर ले जाया गया, जहां से पूरे शहर के साथ ही आसपास का ग्रामीण क्षेत्र भी दिखाई देता था। राजकुमारों के सामने 7 धनुष और 7 तीर रखे गए थे और उनसे जिस दिशा में वे चाहें उस दिशा में तीर छोड़ने के लिए कहा गया। प्रत्येक राजकुमार ने उस लड़की से विवाह करने की सहमति दी थी जिसके घर पर उसका तीर जाकर गिरेगा, चाहे वह किसी राजकुमार की लड़की हो या किसी किसान की। राजकुमारों ने धनुष उठाए और अलग अलग दिशाओं में तीर छोड़े। सबसे छोटे राजकुमार को छोड़कर सभी राजकुमारों के तीर प्रसिद्ध और अत्यंत प्रतिष्ठित परिवारों के घरों पर जाकर गिरे थे, लेकिन सबसे छोटे राजकुमार द्वारा छोड़ा गया तीर शहर की सीमा से बाहर चला गया था और दृष्टि से ओझल हो गया था। नौकर तीर की तलाश में सभी दिशाओं में दौड़ पड़े और एक लंबी खोज के बाद उसे एक बहुत बड़ी बरगद के पेड़ की शाखा में गड़ा हुआ पाया गया, जिसके ऊपर एक बंदरिया बैठी थी। एक बंदरिया? बच्चों ने आश्चर्य से कहा। क्या राजकुमार ने बंदरिया से शादी की? अनिल ने पूछा। जावेद खान ने जवाब नहीं दिया, लेकिन हुक्के का एक लंबा ताजगी देने वाला कश खींचा और अपने श्रोताओं के ध्यान केंद्रन के दबने का इंतजार करने लगा। जावेद खान ने किस्सा जारी रखते हुए कहा, राजा को बहुत पछतावा हुआ जब उसे पता चला कि उसके सबसे छोटे राजकुमार के तीर ने ऐसा दुर्भाग्यशाली निशाना लगाया है। राजा और उसके दरबारी एवं मंत्रियों ने एक त्वरित बैठक की और फैसला किया कि सबसे छोटे राजकुमार को तीर के साथ एक और अवसर दिया जाना चाहिए। लेकिन हर किसी को चकित करते हुए राजकुमार ने दूसरा अवसर लेने से इनकार कर दिया। मैं शिकायत नहीं करता, उसने कहा। मेरे भाइयों को अच्छी और सुंदर पत्नियां मिली है और यह उनका सौभाग्य है, लेकिन मुझे वह कसम तोड़ने को मत कहो जो मैंने तीर चलाने से पहले ली थी। मैं जानता हूं कि मैं बंदरिया से विवाह नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि मैं नहीं कर सकता इसलिए मैं किसी से भी विवाह नहीं करूंगा। इसकी बजाय मैं बंदरिया को घर ले आऊंगा और एक पालतू की तरह से उसकी देखभाल करूंगा। और सबसे छोटा राजकुमार शहर से बाहर गया और बंदरिया को घर ले आया। 6 भाग्यशाली राजकुमारों के खूब धूमधाम से विवाह हुए। शहर में प्रकाश और आतिशबाजी से जश्न मनाया और सड़कों पर संगीत एवं नृत्य हुए। लोगों ने अपने घरों को आम और केले के पत्तों से सजाया था। पूरे शहर में खुशी का माहौल था, सिवाय सबसे छोटे राजकुमार के घर के, जो बहुत अकेला और दुखी था।
उसने अपनी बंदरिया के गले में हीरे का एक पट्टा डाला था और उसे मखमल की गद्दी वाली एक कुर्सी पर बिठाया था। राजकुमार ने कहा, ए बंदरिया, आज इस खुशी के दिन तुम भी उतनी ही अकेली हो जितना मैं हूं, लेकिन मैं यहां तुम्हारे ठहराव को खुशियों से भर दूंगा। क्या तुम्हें भूख लगी है? और उसने स्वादिष्ट आमों का एक कटोरा उसके सामने रख दिया तथा उसे उन्हें खाने के लिए राजी कर लिया। वह बंदरिया से बातें करने लगा और अधिकतर समय उसके साथ बिताने लगा। कुछ लोगों ने उसे मूर्ख या जिदोदी कहा, दूसरे सोचते थे कि वह थोड़ा सा पागल है। राजा ने अपने मंत्रियों और बेटों के साथ स्थिति पर चर्चा की और राजकुमार को फिर से होश में लाने और किसी उपयुक्त परिवार में उसका विवाह करने के लिए कोई न कोई रास्ता निकालने का निर्णय किया। लेकिन सबसे छोटे राजकुमार ने अपने पिता, भाइयों और मित्रों की सलाह व मनुहारों को सुनने से इनकार कर दिया। मैंने वचन दिया था, उसने उत्तर दिया, और मेरा वचन पहाड़ की तरह अटल है। महीनों गुजर गए पर राजकुमार ने अपना मन नहीं बदला। इसके बजाय ऐसा लगने लगा कि उसका बंदरिया के प्रति लगाव अधिक बढ़ गया था और उसे अक्सर महल के बागों में बंदरिया के साथ टहलते हुए देखा जाता था। अंत में राजा ने 7 राजकुमारों की एक बैठक बुलाई और कहा, मेरे बेटो, मैंने तुम्हें जीवन में खुशी खुशी व्यवस्थित होते देखा है। यहां तक कि तुम भी, मेरे सबसे छोटे बेटे, अपनी अजीब साथी के साथ खुश दिखाई देते हो। एक पिता की खुशी अपने बेटे बेटियों की खुशी में होती है। इसलिए मैं अपनी बहुओं से मिलना चाहता हूं और उनको उपहार देना चाहता हूं। सबसे बड़े बेटे ने तुरंत अपने पिता को अपने घर भोजन पर निमंत्रित कर दिया और दूसरों ने भी निमंत्रण को दोहरा दिया। राजा ने सबसे छोटे बेटे के निमंत्रण सहित सबके निमंत्रणों को स्वीकार कर लिया। स्वागत बहुत भव्य हुए और राजा ने अपनी बधुओं को कीमती जवाहरात एवं महंगी पोशाकें उपहार में दी। अंत में राजा का स्वागत करने की सबसे छोटे बेटे की बारी आई। सबसे छोटा राजकुमार बहुत परेशान हुआ। वह उस घर में अपने पिता को कैसे आमंत्रित कर सकता था जिसमें वह एक बंदरिया के साथ रहता था। वह जानता था कि उसकी बंदरिया इलाके की अनेक बड़ी बड़ी महिलाओं से अधिक सौम्य और प्रिय है और वह इस बात पर दृढ़ था कि वह उसे छुपाएगा नहीं, जैसे वह कोई शर्मिंदा होने वाली चीज हो। बाग में उसके साथ टहलते हुए उसने कहा, मुझे अब क्या करना चाहिए मेरी दोस्त? काश परेशानी की घड़ी में मुझे आराम राहत देने के लिए तुम्हारे पास जुबान होती। मेरे सभी भाइयों ने मेरे पिता को अपने घर और अपनी पत्नियां दिखाई है। मैं जब तुम्हें उनके सामने प्रस्तुत करूंगा तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। जब भी राजकुमार ने उससे कुछ कहा था, बंदरिया हमेशा एक मूक और सहानुभूतिपूर्ण श्रोता रही थी। लेकिन अब उसने देखा कि वह अपने पंजों से उसके लिए कोई संकेत कर रही थी। उस पर झुकते हुए राजकुमार ने देखा कि उसके एक हाथ में मिट्टी के बर्तन का एक टुकड़ा था और वह उससे उसे लेने के लिए कह रही थी। राजकुमार ने उससे वह टूटा हुआ टुकड़ा ले लिया। उस पर सुंदर जनाना हस्तलेख में ये शब्द लिखे हुए थे, चिंता न करें राजकुमार, उस स्थान पर जाए जहां आपने मुझे पाया था। मिट्टी के बर्तन के इस टुकड़े को बरगद के पेड़ के खोखले तने में फेंक देना और किसी जवाब की प्रतीक्षा करना। राजकुमार पहले तो झिझका, लेकिन बाद में सोचा कि अपनी बंदरिया की बात मानने से उसकी समस्या और ज्यादा तो बिगड़ने वाली नहीं है। इसलिए मिट्टी के बर्तन का टूटा हुआ टुकड़ा लेकर वह शहर के बाहर गया और उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वह एक बहुत पुराना, सैकड़ों साल पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी शाखाएं और जड़ें एक विस्तृत गोल घेरे में फैली हुई थी और उसके पत्ते छोटे छोटे कुंजों का निर्माण कर रहे थे। उसका तना हालांकि अंदर से खोखला था, लेकिन बहुत बड़ा और मोटा था। उसके पास जाकर राजकुमार ने मिट्टी के बर्तन का वह टुकड़ा पेड़ के खोखले तने में फेंक दिया और यह देखने के लिए इंतजार करने लगा कि क्या होता है। उसे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही पलों के बाद हरे रंग की पोशाक पहने एक सुंदर लड़की तने से निकलकर बाहर आई और राजकुमार से अपने पीछे आने के लिए कहा। उसने राजकुमार को बताया कि उसकी राजकुमारी, परियों की रानी, उससे व्यक्तिगत रूप में मिलना चाहती थी। राजकुमार पेड़ पर चढ़ा और खोखले तने में प्रवेश कर गया और थोड़ी देर अंधेरे में टटोलकर चलने के बाद अचानक वह आंखें चौंधिया देने वाली आश्चर्यजनक बाग में पहुंचा, जिसके अंत में एक आकर्षक महल खड़ा हुआ था। ऊंचे ऊंचे सूरजमुखी के फूलों से बाग की सीमा बनी हुई थी। फूलों के बीच में एक मधुर सुगंध वाली जलधारा बह रही थी और जलधारा के तले में कंकरों की जगह माणिक, हीरे व नीलम थे। यहाँ तक कि इस दुनिया में फैला प्रकाश भी उसकी अपनी दुनिया से ज्यादा गर्म और मृदु था। उसे सोने की सीढ़ियों से चांदी के एक फव्वारे के पीछे और इंद्रधनुषी सीपियों से बने महल के द्वारों में से ले जाया गया।
लेकिन जिस कमरे में उसे ले जाया गया था, उस कमरे का वैभव परियों की उस राजकुमारी के अतुल्य सौंदर्य के आगे फीका पड़ गया था जो उसके सामने खड़ी थी। हाँ राजकुमार, आपका संदेश मैं जानती हूँ, उसने कहा। चिंतित ना हो, लेकिन घर जाए और कल शाम को अपने पिता महाराज तथा अन्य शाही मेहमानों के स्वागत की तैयारी करें। मेरे सेवक सब कुछ संभाल लेंगे। अगली सुबह जब राजकुमार अपने महल में जागा तो एक अद्भुत नजारा उसकी आंखों के सामने था। उसका महल जैसे एक नए जीवन से भर गया था। उसके बाग आम, पपीता, अनार और आड़ू के फलदार पेड़ों से भरे हुए थे। पेड़ों की छाया में स्टॉलें लगी थी जिन पर फल, मिठाइयाँ, इत्र और शरबत उपलब्ध थे। बच्चे लॉन में खेल रहे थे और पुरुष व स्त्रियां संगीत सुन रहे थे। राजकुमार ने जो देखा उससे वह हक्का बक्का रह गया था, और तब तो वह और भी ज्यादा अचंभित हुआ जब उसने अपने महल में प्रवेश किया और वहां भरपूर शोर व गतिविधियां पाई। स्वादिष्ट भोजनों से मेजें लदी हुई थी। छतों से बड़े बड़े झाड़ फानूस लटक रहे थे। फूलों के बंधनवारों की सुगंध ने पूरे महल को महका रखा था। तभी एक सेवक दौड़ता हुआ आया और घोषणा की कि राजा अपने दरबारियों के साथ पधार रहे हैं। राजकुमार उनकी अगवानी के लिए लपका। वह उन्हें स्वागत कक्ष में लेकर आया जिसे सुंदर ढंग से सजाया गया था। वहां भोजन परोसा गया। उसके बाद हर किसी ने राजकुमार द्वारा चुनी गई साथी को देखने पर जोर दिया। हर किसी ने यह सोचा था कि इतने शानदार भोज के बाद बंदरिया को देखना एक मजेदार मनोरंजन होगा। राजकुमार उनके अनुरोध को टाल नहीं सका और उदास मन से बंदरिया की तलाश में अपने कमरे में गया। उसे उस उपहास से डर लग रहा था जिसका उसे सामना करना था। वह जानता था कि यह उसकी अपनी कसम को न तोड़ने की जिद का इलाज करने के प्रयासों का एक तरीका है। राजकुमार ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और प्रकाश की चौंध से लगभग अंधा ही हो गया था। कमरे के बीचों बीच सिंहासन पर वही राजकुमारी बैठी थी जिससे वह बरगद के पेड़ के अंदर मिला था। हाँ आइए राजकुमार, राजकुमारी ने कहा, क्योंकि मैंने आपको पिछली बार अपने महल में देखा था तब से मैं आपके सिवाय कुछ भी नहीं सोच सकी हो। मैंने बंदरिया को दूर भेज दिया है और आपको अपने हाथ की पेशकश करने के लिए आई हूँ। यह सुनकर कि उसकी पालतू बंदरिया चली गई है, उसके आंसू फूट पड़े और उसने गुस्से में कहा, यह तुमने क्या कर दिया है? तुम्हारी सुंदरता मेरी मित्र की क्षतिपूर्ति नहीं कर पाएगी। तब राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरा सौंदर्य आपको प्रभावित नहीं करता है तो मेरे आभार के कारण मेरा हाथ थाम लीजिए। देखिए, मैंने आपके पिताजी और भाइयों के लिए इस दावत को तैयार करने में कितना परिश्रम किया है। मेरे पति बन जाइए। दुनिया की सारी दौलत और खुशियां आपके कदमों में होंगी। राजकुमार क्रोधित था। मैंने इस सब के लिए तुमसे कभी नहीं कहा था और न ही मैं यह जानता हूं कि मुझे मेरी बंदरिया से महरूम करने के पीछे क्या चाल है। उसे मेरे पास वापस लाओ, मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। फिर राजकुमारी ने सिंहासन छोड़ दिया और राजकुमार का हाथ पकड़कर बड़े प्रेम और सम्मान के साथ उससे बोली, आप मुझ में अपने मित्र और साथी को देखिए। मैंने आपके विश्वास और निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए ही बंदरिया का रूप रखा था। देखिए, मेरी बंदरिया की खाल उस कोने में पड़ी है। राजकुमार ने देखा कि कमरे के एक कोने में बंदरिया की खाल पड़ी हुई थी। वह और राजकुमारी दोनों सिंहासन पर बैठे और जब राजकुमारी ने कहा, उठो उठो उठो, तभी सिंहासन हवा में ऊपर उठा और तैरता हुआ उस हॉल में पहुंचा जहां अतिथि एकत्र हुए थे। राजकुमार ने राजकुमारी को अपने पिता के सामने प्रस्तुत किया। तुम राजा और अतिथियों के आश्चर्य का अनुमान लगा सकते हो जो वहां मेजबान के रूप में एक बंदरिया को देखने के लिए आए थे। राजा ने अपनी नई पुत्रवधू को अनेक उपहार दिए और जल्दी ही पूरे इलाके में लोग राजकुमार और उसकी सुंदर रानी की प्रशंसा करने लगे। लेकिन ऐसे शानदार लोगों की खुशी का वर्णन करने वाला मैं कौन होता हूं? कहानी परियों के देश में। अगली शाम कश्मीरी की दुकान में एक स्टूल पर बैठे हुए कमल ने कहा, तो यह था वह सबसे असाधारण विवाह जिसके बारे में आपने हमें कल बताया था, जावेद खान। यह एक परी कथा थी। अनिल ने कहा, ऐसी सभी कहानियों का अंत सुखद होता है। ऐसा नहीं है हुजूर, कोई कहानी कभी समाप्त नहीं होती है और खुशी एक ऐसी चीज है जो आती है और चली जाती है। यह इंद्रधनुष की तरह दुर्लभ है। क्या राजकुमार और बाद में राजकुमारी बन जाने वाली बंदरिया के साथ कुछ और हुआ था? शशि ने पूछा। बहुत सी बातें, जावेद खान ने कहा। आओ पास पास आकर इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो ठंड तुम्हारी हड्डियों में चली जाएगी। अब सुनो, जावेद खान ने कहा। अन्य राजकुमार जल्दी ही अपने सबसे छोटे भाई के अच्छे भाग्य से ईर्ष्या करने लगे
और उसे गिराने के लिए चालें चलने लगे। एक दिन उन्होंने उससे कहा, भाई, तुम्हारी पत्नी एक परी है, लोगों की एक ऐसी नस्ल से संबंधित है जो अपने अविश्वसनीय और शैतानी तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। हम जानते हैं कि तुमने वह खाल अभी तक रखी हुई है जिसे वह पहले पहनती थी। तुम उसे क्यों रखे हुए हो? तुम कभी नहीं जान सकते कि कब उसका मन बदल जाए और वह फिर से बंदरिया बन जाए। हमारा सुझाव है कि जितना जल्दी संभव हो उस खाल को नष्ट कर दो। राजकुमार ने उनके सुझाव पर सोचा और यह देखते हुए कि उनकी बात में दम है, उसने वह खाल निकाली और जलती हुई आग में झोंक दी। तुरंत आग में से तेज चीखें आने लगी और राजकुमारी खुद धुएं में से प्रकट हुई और महल की तरफ दौड़ी। और उसके बाद पूरा महल, बाग और हर वह चीज जो परी अपने साथ लाई थी एक साथ गायब हो गए। राजकुमार का दिल टूट गया। लेकिन एक मनुष्य और एक वायुपुत्री के बीच में प्रेम कैसे रह सकता है? राजा ने कहा, वह हवा से आई थी और उसी में गायब हो गई है, उसके लिए विलाप मत करो। फिर भी राजकुमार को इससे कोई सांत्वना नहीं मिली और एक दिन सुबह जल्दी वह नगर से निकल पड़ा और इस उम्मीद में उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया कि वहां उसकी राजकुमारी का कोई सुराग उसे मिल जाए। लेकिन पेड़ भी वहां से गायब हो चुका था। कई दिन और कई रात तक जंगली फलों को खाकर, जंगली पोखरों से पानी पीकर और खुले आसमान के नीचे सोकर वह गांवों में भटकता रहा। हर दिन वह नगर से दूर अधिक आगे और अधिक आगे चलता गया। एक दिन वह एक ऐसे आदमी के पास आया जो एक टांग पर खड़ा था, दूसरे पैर को हाथ से पकड़े हुए था और चिल्ला रहा था, एक बार मैंने तुम्हें देखा था, एक बार और प्रकट हो जाओ। राजकुमार ने उससे पूछा कि क्या बात हुई थी? तो एक टांग पर खड़े आदमी ने जवाब दिया, मैं इन जंगलों में शिकार कर रहा था, तब मैंने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को यहां से जाते हुए देखा था। वह दौड़ी जा रही थी और मेरे पुकारने पर भी रुकी नहीं। मैं उसके सौंदर्य और दुख को देखकर इस प्रकार जरबत हो गया कि मैं अपने स्थान से हिल भी नहीं सकता। और उसने फिर से दोहराया, एक बार मैंने तुम्हें देखा था, एक बार और प्रकट हो जाओ। मैं भी उसी की तलाश कर रहा हूं, राजकुमार ने कहा, तो उसे जल्दी ढूंढो और जब तुम्हें मिल जाए तो कृपया मुझे उसको एक बार और देखने देना। मेरी यह छड़ी निशानी के रूप में लेते जाओ, ये रास्ते में तुम्हारे लिए काम आ सकती है, क्योंकि इसे अपने स्वामी के आदेशों का पालन करने का वरदान प्राप्त है। राजकुमार ने तपते रेगिस्तानों में अक्सर परी राजकुमारी को पुकारते हुए कई दिनों तक सफर किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बाद उसे एक नखलिस्तान मिला, जहां उसने एक छोटे से झरने से अपनी प्यास बुझाई। जब वह एक पेड़ की छाया में विश्राम कर रहा था, उसने गिटार के सुर सुने और उस संगीत के स्रोत की तलाश में जाने पर उसे 20 वर्षीय एक सुंदर युवक अपने वाद्य यंत्र पर झुका हुआ उसे बजाने में तल्लीन मिला। संगीत इतना मधुर था कि पक्षी भी खामोश हो गए थे। युवक ने बजाना समाप्त किया और एक लंबी सांस ली और कहा, एक बार मैंने तुम्हें देखा था, एक बार और प्रकट हो जाओ। उसने भी परी को दौड़कर दूर जाते हुए देखा था और उसके सौंदर्य से अपने स्थान पर ऐसे जरबत हो गया था कि जहां वह गिटार बजा रहा था उस स्थान से हिल भी नहीं सकता। संगीतकार ने राजकुमार को अपना गिटार दे दिया और उससे कहा कि इसमें इसका संगीत जहां तक सुना जाएगा वहां तक किसी भी चीज को आकर्षित करने की क्षमता थी। इसके बदले में जब राजकुमार को परी मिल जाएगी तो वह परी को केवल एक बार और देखना चाहता था। राजकुमार ने विशाल पर्वतों और नदियों को पार करते हुए अपना सफर जारी रखा। एक दिन जब वह भारी बर्फ में से धीरे धीरे जा रहा था, उसने फिर से चिल्लाने की आवाज सुनी, एक बार मैंने तुम्हें देखा था, एक बार और प्रकट हो जाओ। इस बार यह एक पीला और पतला दुबला नौजवान था जिसने उसी परी को पहाड़ों की तरफ दौड़कर जाते हुए देखने वाली कहानी सुनाई। और यहाँ वह पहाड़ की चोटी को छोड़कर नहीं जा सकता था जब तक वह उस सुंदर राजकुमारी को फिर से देख नहीं लेता। उसने एक टोपी राजकुमार को देते हुए कहा, यह टोपी ले लीजिए, जब भी आप इसे पहनेंगे यह आपको अदृश्य कर देगी और यह आपकी राजकुमारी की तलाश में उपयोगी साबित हो सकती है। लेकिन जब वह आपको मिल जाए तो मुझे उसको एक बार देखने देना, नहीं तो मैं यही प्राण त्याग दूंगा। छड़ी, गिटार और टोपी लेकर राजकुमार पर्वतों पर और फिर एक घाटी में गया जहां उसने बर्फ का एक मंदिर देखा जिसके खंभे, छत और शिखर सब बर्फ के बने हुए थे। मंदिर के भीतर राजकुमार को एक नमधरंग योगी मिला जिसने केवल एक कौपीन पहन रखी थी। वह आसन लगाकर जमीन से लगभग 3 फीट ऊपर हवा में अधर में बैठा था। उसका सारा शरीर मंदिर की भीतरी दीवार से छनकर
आ रहे प्रकाश में दमक रहा था। राजकुमार हाथ जोड़कर योगी के सामने बैठ गया। योगी ने आंखें खोलकर सीधे राजकुमार की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी कहानी जानता हूं। तुम जिस राजकुमारी की तलाश कर रहे हो वह परियों के राजा की पुत्री है, जिसका महल कॉकेशस पर्वत के शीर्ष पर स्थित है। राजकुमारी बहुत बीमार है। गुल मेहंदी का यह डिब्बा ले लो, इसमें ठीक करने की शक्तियां हैं और ये ऊनी चप्पलें तुम्हें जहां तुम जाना चाहोगे पहुंचा देंगी। जैसे ही राजकुमार ने ऊनी चप्पलें पहनी, वह हवा में ऊपर उठने लगा और फिर बहुत तेजी के साथ पर्वतों के ऊपर से परियों के देश की ओर उड़ चला। वह एक बहुत बड़े नगर के बाहर उतरा, जहां टोपी पहनते ही वह अदृश्य हो गया और वह बिना किसी रोक टोक के द्वार में से अंदर चला गया। नगर में मुख्य चौराहे पर राजकुमार ने गिटार बजाना शुरू कर दिया। गिटार से निकला संगीत इतना मधुर था कि उसे सुनने के लिए सारी परियां आकर चौराहे पर एकत्र हो गईं। जब राजा को पता चला कि एक गजब का जादूगर उसकी प्रजा को मोहित कर रहा था, तो वह उससे मिलने के लिए बाहर निकला। वह उसके संगीत से इतना प्रभावित हुआ कि वह राजकुमार के सामने अपने घुटने टेक कर बोला, मेरी पुत्री कई महीनों से बीमार पड़ी है। वह विचित्र प्रकार के बुखार से पीड़ित है। उसे ठीक कर दो। मैं आपसे विनती करता हूं, क्योंकि वह मेरी आंखों की रोशनी और मेरे बुढ़ापे की आशा है। राजकुमार राजा के साथ सोने के एक उड़न खटोले पर, जिसे परियां उठाए हुई थी, महल के अंदर गया। उसे राजकुमारी के कक्ष में ले जाया गया। वहां उसने देखा कि परी गहरी नींद में सोई हुई थी। उसने योगी द्वारा दी गई गुल मेहंदी निकाली और वहां खड़ी सेविका से कहा कि इसे अपनी स्वामिनी के पूरे शरीर पर लगा दे। जैसे ही ऐसा किया गया, राजकुमारी बिस्तर पर उठकर बैठ गई। वह खुद को बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। राजकुमार को देखकर वह उसका नाम लेकर बोलने ही वाली थी कि राजकुमार ने अपने होठों पर उंगली रखकर अनुनय के भाव लिए आंखों से चुप रहने का अनुरोध किया। जब राजा को पता चला कि उसकी पुत्री ठीक हो गई है, तो उसने कहा, आप महान हैं स्वामी जी, कोई उपहार मांगिए। राजकुमार ने बिना झिझके फौरन उत्तर दिया, राजन, विवाह में आपकी पुत्री का हाथ। राजा योगी की वाचालता पर अत्यधिक क्रुद्ध हुआ और सिपाहियों को उस भिखारी को गिरफ्तार करने और जेल में डालने का आदेश दे दिया। लेकिन राजकुमार ने अपनी टोपी पहन ली और वह सिपाहियों के लिए अदृश्य हो गया तथा अपनी छड़ी को आदेश दिया कि वह सिपाहियों को दूर रखे। जब राजा ने देखा कि राजकुमार तो गायब हो गया था और उसकी छड़ी सिपाहियों की पीठ पर प्रहार कर रही थी, तो उसने दया की याचना की। राजा ने कहा, हमें क्षमा कर दीजिए, फिर से सामने आ जाइए। मैं वचन देता हूं कि आपको वही मिलेगा जो आप चाहेंगे। राजकुमार फिर से प्रकट हो गया और बोला, मुझे खेद है कि मुझे आपके विरुद्ध अपनी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ा। अब मुझे एक उड़न खटोला दीजिए, जिसे बनाना केवल परियां जानती है, और इसे मुझे तथा आपकी पुत्री दोनों को मेरे पिता के राज्य में ले जाने दें। राजा तुरंत अपनी पुत्री को लेकर आया, जिसकी सेवा में 3 परियां लगी हुई थी। उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर पालकी में बिठाया और पालकी हवा में ऊपर उठकर राजकुमार के देश की तरफ उड़ चली। शशि ने पूछा, लेकिन एक टांग पर खड़े आदमी और दूसरे जिन्होंने उसकी मदद की थी, उनका क्या हुआ? अरे हाँ, उनके बारे में तो मैं लगभग भूल ही गया था, जावेद खान ने जोड़ा। लेकिन राजकुमार नहीं भूला था। रास्ते में उन लोगों की चीजें उन्हें लौटाने के लिए वह रुका था और उसे परी के साथ वापस आया देखकर वे बहुत खुश हुए थे और वे फिर से अच्छी तरह चलने फिरने लगे थे। थोड़ी देर सोचने के बाद जावेद खान ने कहा, वे वापसी में राजकुमार के साथ ही उसके राज्य में गए। वहां उन्होंने उन 3 परियों से विवाह किया जो राजकुमारी की दासियां थी, और वे सब हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। तो आखिरकार अंत सुखद हुआ, अनिल बोला। अब कमल ने पूछा, उन ईर्ष्यालु भाइयों का क्या हुआ? जहां तक राजकुमार के भाइयों की बात है, जब उनके पिता राजा को उनके द्वारा की गई शैतानी का पता चला, तो वह इतना क्रुद्ध हुआ कि उसने उन्हें उत्तराधिकार से वंचित कर दिया और उन्हें जेल में डाल दिया गया होता, अगर सबसे छोटे राजकुमार ने राजा को उन्हें माफ करने के लिए मनाया नहीं होता। उन्हें माफी दे दी गई और उनके लिए उपयुक्त पेंशन तय कर दी गई। और अब मेरे दोस्तों, अब तुम सबके घर जाने का समय हो गया है। कहानी हाईबंद और जोहरा खातून। किसी के अगर कोई बेटा ना हो तो यह एक बड़े दुख और शर्म की बात है। यह बहुत दिनों पहले की बात है कि एक बहुत ही अमीर सौदागर बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उसके कोई बेटा नहीं था। वह यही सोचता रहता था कि कौन उसका नाम आगे चलाएगा, कौन उसका व्यापार संभालेगा।
वह किसको अपना इतना सारा पैसा देकर जाएगा। ऐसे ही सवाल उसके दिमाग में हमेशा घूमते रहते थे और उसकी नाउम्मीद आत्मा से एक ही दुख भरा जवाब बार बार आता, मेरे कोई बेटा नहीं है, मेरे कोई बेटा नहीं है। उसने बताए गए समय पर बहुत प्रार्थनाएं की, उसने बताए गए दिनों पर बहुत उपवास किए, उसने बताई गई चीजों के बहुत दान दिए, पर ऐसा लगता था जैसे भगवान की कृपा दिया राज की उसके ऊपर थी ही नहीं, उसके कान उसकी तरफ से खुले ही नहीं थे। ऐसा उसको लगता था। भगवान जो सोचता है वह आदमी के सोचने से मेल नहीं खाता। भगवान की इच्छा थी कि उसको एक बेटा मिले, सो समय आने पर उसकी एक छोटा सा बेटा पैदा हुआ। सौदागर ने उसका नाम हायबंद रखा। जब वह 5 साल का हो गया तो उसने उसको स्कूल भेजना शुरू कर दिया। वह 10 साल का होने तक पढ़ता रहा। एक दिन वह सौदागर अपनी दुकान की खिड़की के पास बैठा हुआ था कि उसकी दुकान के सामने से 2 लड़के फटे कपड़े पहने जा रहे थे। उसने उनको बुलाया और उनसे पूछा कि वे इतने गरीब क्यों थे। उन्होंने उसको बताया कि उनके माता पिता और भाई मर चुके थे और वे अपने किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार को नहीं जानते थे जिससे वे कोई सहायता ले सके, इसीलिए वे इस तरह मारे मारे फिर रहे थे। यह सुनकर सौदागर को उन पर दया आ गई। वह उनको यह सोचकर अपने घर ले गया कि उसके बेटे को अच्छा साथ मिल जाएगा और साथ में वह उसकी दुकान पर इधर उधर का काम भी कर दिया करेंगे, साथ में उनकी भी सहायता हो जाएगी। उसने उनको अपने बेटे के साथ ही पढ़ाया लिखाया। अब जैसा कि हम देखेंगे कि ये बच्चे उसके लिए बहुत ही बुरे साबित हुए। बजाय इसके कि वे अपने इस दयालु मालिक को और प्यारे से साथी को धन्यवाद देते या उनकी सहायता करते, उन्होंने तो उनके खिलाफ जालसाजी शुरू कर दी और उनको बड़ी शर्मनाक हालत में डाल दिया। वे सौदागर के बेटे हायबंद के साथ रोज स्कूल जाते, पर हायबंद तो बड़ी मेहनत से पढ़ता, जिससे वह तो बहुत होशियार हो गया। जबकि वे दोनों आलसी और लापरवाह थे, सो उन्होंने वहां अपने जैसे बच्चों से सिवाय बुराइयों के और कुछ नहीं सीखा। एक दिन जब वे तीनों सुबह को स्कूल जा रहे थे तो वे शादी के बारे में बात करने लगे। उन दोनों बच्चों ने हायबंद से कहा, देखो, हमें मालूम है कि तुम्हारी शादी तो बहुत जल्दी ही हो जाएगी, क्या तुम अपने पिता से कहकर हमारी शादी नहीं करवा सकते? हायबंद बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अपने पिताजी से कहूंगा कि वह तुम्हारी शादी पहले कर दें, बाद में मेरी शादी करें। इसके कुछ समय बाद ही सौदागर ने शादी कराने वाले को कई जगह भेजा कि वह किसी अमीर परिवार की कोई सुंदर पढ़ी लिखी होशियार लड़की देखकर आए। लड़की देख ली गई और हायबंद की शादी तय हो गई। शादी के दिन सौदागर ने अपने दोस्तों को एक बहुत बड़ी दावत दी और गरीबों को बहुत दान दिया। फिर उसने अपने बेटे को राजा जैसे कपड़े पहनाए और उसको दुल्हन के घर भेजा। दोनों नीच लड़कों को इस बात का पता था, सो वे उससे पहले ही उसकी ससुराल पहुंच गए और दुल्हन के माता पिता को बरगलाने की कोशिश की कि हायबंद तो कुछ पागल सा है, आप किससे अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। यह सुनकर वे दोनों बहुत दुखी और नाराज हुए। यह बात अगर उनको कुछ पहले पता चली होती तो उन्होंने सगाई तोड़ दी होती, पर अब वे क्या करें, अब तो बहुत देर हो चुकी थी। दुल्हा अपने घर से चल चुका था। इधर वे दोनों लड़के फिर हायबंद से मिलने के लिए जल्दी से चलकर वापस आए और उसको दवा मिले हुए कुछ फल खाने पर मजबूर किया। उन फलों को खाकर वह बिल्कुल बेवकूफ सा दिखाई देने लगा। इसके बाद वह तुरंत ही सौदागर के पास उसके घर गए और आंखों में आंसू भरकर बोले, जैसे कि वे अपनी इस खोज पर बहुत दुखी हो कि वह लड़की जिससे वह हायबंद की शादी करने जा रहा था, वह तो एक राक्षसी थी और आदमियों को खा जाने वाली थी। हायबंद का पिता यह सुनकर सोच में पड़ गया। अब वह क्या करे? शादी की घड़ी आ रही थी और सब लोग दूल्हे के इंतजार में थे। जब हायबंद अपनी ससुराल पहुंचा तो उसके सास ससुर ने उसको ठीक से देखा भाला, और जब उन्होंने उसको कुछ सोया सोया सा, खोया खोया सा और बेवकूफी की हालत में पाया तो उनको लगा कि वे दोनों लड़के सही बोल रहे थे। सो उन्होंने उसको अपनी बेटी देने से इनकार कर दिया। पर वह लड़की जिससे हायबंद की शादी होने वाली थी और जिसका नाम जोहरा खातून था, बहुत होशियार और अक्लमंद थी। उसको लगा कि इसमें उन लोगों की कोई जाल बिछाने की साजिश है। उसने अपने पिता को मजबूर किया कि वह उसकी शादी हायबंद से ही कर दें। उसको पूरा विश्वास था कि हायबंद के पिता इतने सीधे और ईमानदार आदमी थे कि उनको बेवकूफ बनाना बहुत आसान था। खैर, शादी की सारी रस्में पूरी की गई और उन दोनों की शादी हो गई। शाम तक उन दवाओं का असर कम होने लगा तो हायबंद को होश आने लगा। होश में आने पर उसने अपनी पत्नी को पहचान लिया और उसका साथ पाकर बहुत खुश हुआ। कुछ दिन बाद रीति रिवाजों के अनुसार
हायबंद और उसकी पत्नी अपने घर वापस लौटे। रास्ता थोड़ा लंबा था, सो उन्होंने उसको 2 बार में पूरा करने का इरादा किया। आधे रास्ते में पहुंचकर उन्होंने एक गांव में रात को रुकने का फैसला किया। जब जोहरा सोने चली तो अचानक उसे याद आया कि वह अपनी सास के लिए तो कोई भेंट लाई नहीं है, पर अब वह क्या करे। ससुराल में खाली हाथ जाना तो ठीक बात नहीं थी। वह बहुत दुखी हुई, पर फिर किसी तरह से उसे नींद आ गई। जब वह सो रही थी तो उसने सपना देखा कि एक बहुत गोरी सा आदमी उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। उसके पास आकर वह उससे बोला, ओ भली लड़की, तू दुखी मत हो, तू नदी के पास जा। वहां तुझे एक लाश पानी पर तैरती मिल जाएगी, जिसकी बांह पर एक बहुत कीमती ब्रेसलेट है। तू उस लाश को पुकारना तो वह तेरा कहा मानेगी और तेरे पास आ जाएगी। तू उसका वह ब्रेसलेट उतार लेना और अपनी सास को दे देना। यह अजीब सा सपना देखकर उसकी आंख खुल गई। वह तुरंत उठी और नदी की तरफ चल दी। वहां जाकर उसने देखा कि उससे थोड़ी ही दूर पर एक लाश तैर रही थी। उसने उसको पुकारा तो वह उसके पास आ गई। उसने उसके हाथ से ब्रेसलेट उतारा और अपने घर आकर सो गई। सिवाय उन दोनों नीच लड़कों की नीचता के सब कुछ ठीक चलता रहता, पर उन्होंने यह सब कुछ देख लिया था और यही था भी जो वह चाहते थे। उनको बस किसी भेड़ का खून नदी की तरफ जाने वाले रास्ते पर और नदी के किनारे पर छिड़कना था और फिर भागकर अपने मालिक सौदागर के पास उसको यह बताने जाना था कि उनकी बहू किस तरह से बर्ताव कर रही थी। उन्होंने ऐसा ही किया। सौदागर तुरंत ही उनके पीछे पीछे भागा आया। जब उसने खून के निशान देखे तो वह ऐसे रो पड़ा जैसे कोई मरने वाला रोता है। सुबह को वह अपने बेटे के पास गया और उसको वह सब बताया जो उसने सुना और देखा, पर उसके बेटे को उसका विश्वास ही नहीं हुआ और वह अपने पिता से बहुत नाराज हो गया। सुबह को पूछने पर दाई ने बताया कि आधी रात के करीब उसकी मालकिन कुछ देर के लिए घर के बाहर गई तो थी, लेकिन वह बाहर गई क्यों थी यह उसको नहीं पता। हायबंद को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और उसको इस नीच कहानी पर विश्वास करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि वह अपनी पत्नी से अलग अलग रहने लगा। सारी बारात दुखी से सौदागर के घर वापस आई। जोहरा को एक अलग कमरे में रख दिया गया, जहां केवल उसकी दाई ही जा सकती थी और कोई नहीं। एक दिन जोहरा की सास ने दरवाजे की जरी से जोहरा के कमरे में झांक कर देखा तो वह तो वहां का दिया राज देखकर डर के मारे बेहोश होते होते बची। इस तरह काफी समय बीत गया। इस बीच हायबंद अपने उन दोनों नीच दोस्तों के साथ पिता के बिजनेस में उनकी सहायता करता रहा। वह अभी भी उन दोनों को अपना दोस्त ही समझता था। एक दिन सौदागर ने उन तीनों को एक छोटे से व्यापार के लिए शहर से बाहर भेजा। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसने देखा कि हायबंद अपनी पत्नी के लिए बहुत दुखी था, तो उसने सोचा कि इससे शायद उसका मन कुछ बदल जाए। तीनों नौजवान अपनी यात्रा पर चल दिए। वे कई मील चले कि हायबंद को अचानक याद आया कि वह अपने हिसाब की कापियां तो घर पर ही भूल आया है। वह उनको लेने के लिए घर वापस लौटा और अपने दोस्तों से यह वायदा किया कि वह शाम तक लौटकर उनको पकड़ लेगा। ये हिसाब की कापियां जोहरा के कमरे में रखी हुई थी। वे वहां थी ही क्यों यह तो हमको नहीं पता, पर वे वहां थी। सो घर लौटकर हायबंद तुरंत ही जोहरा के कमरे की तरफ दौड़ा। वहां उसने अपनी पत्नी को देखा। वह दुखी होने पर भी बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी, बहुत अच्छी और बहुत प्यारी। हायबंद अपने आप को रोक न सका। उसने उसको अपनी तरफ खींचकर गले लगा लिया और चूम लिया। वह उसके पास छिपकर 1 महीने तक रहा और फिर वहां से यह देखने के लिए अपने साथियों के पास चला गया कि उनका और उनके सामान का क्या हुआ। उसने उनको पहले पड़ाव पर ही पाया जहां उसने उनसे मिलने का वायदा किया था। वे वहां से कहीं गए भी नहीं थे और न ही कोई चीज उन्होंने बेची ही थी। वे तो बस वहां खा पीकर और जुआ खेलकर आनंद कर रहे थे। हायबंद ने जब यह सब देखा तो वह बहुत नाराज हुआ। उसने उन दोनों को बहुत डांटा और वह वहां से अकेला ही व्यापार करने चल दिया। ये दोनों बेचारे घर वापस लौट आए। अब ये दोनों भी हायबंद से बहुत नाराज थे, सो इन्होंने उसके साथ चाल खेलने की सोची। इन दोनों दोस्तों ने एक फकीर का वेश रखा और सौदागर के घर पहुंचे। वहां जाकर बोले, आप समय रहते संभल जाइए। आपके घर में एक राक्षसी है जिसको बच्चे की आशा हो गई है। उसका चरित्र ठीक नहीं है। भगवान के लिए अपने लिए आप उसको घर से बाहर निकाल दीजिए। कहीं ऐसा न हो कि वह आपके घर को और आसपास के लोगों को बर्बाद कर दे। ये कहकर वे वहां से चले गए। अब हम केवल सोच ही सकते हैं कि जब सौदागर और उसकी पत्नी ने फकीरों के मुंह से ऐसी बात सुनी होगी तो उसका उन पर क्या और कितना असर हुआ होगा।
यह सुनकर तो वे चैन से ही नहीं बैठे जब तक उन्होंने इस बात की सच्चाई की पता नहीं कर ली। उन्होंने अपना पूरा घर छान मारा, घर की हर स्त्री से पूछा, पर जैसा कि फकीरों ने उनसे कहा था वैसा कुछ भी नहीं पाया। तब वे इस सच्चाई का पता लगाने के लिए जोहरा के पास खुद गए। वहां उनको पता चला कि उसको तो वाकई बच्चे की आशा थी। उसने उनको बहुत समझाने की कोशिश की कि वह कोई राक्षसी नहीं थी बल्कि एक गुणवती स्त्री थी, पर सब बेकार। सौदागर ने अपने दीवान को बुला भेजा और उससे उसको सजा देने के लिए कहा। सजा में उसको जंगल ले जाना था जहां उसका सिर काट देना था। ऐसा ही हुआ। जंगल पहुंचकर उसने अपने सजा देने वालों से प्रार्थना की कि वे उस पर दया करें। वह बोली, आप लोग इतने बेरहम और अन्यायी नहीं हो सकते कि आप एक सीधी सादी स्त्री का कत्ल करें। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके लिए मुझे मौत की सजा मिले, और न आप मेरे खिलाफ कुछ साबित कर सकते हैं। क्या अब भी आप मेरा कत्ल करेंगे? वे बोले, हम क्या करें, हमें ऐसा ही हुक्म मिला है। इस पर जोहरा जमीन पर नीचे लेट गई और भगवान की प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, मुझ पर दया कर। तू तो जानता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, मुझे इस सजा से बचा। एक सिपाही आगे बढ़ा और उसने जोहरा को मारने के लिए अपनी तलवार उठाई तो लो, देखो वह तलवार तो लकड़ी की हो गई। तब दूसरे सिपाही ने अपनी तलवार उठाई तो वह अपने हाथ ही नहीं उठा सका। उसको ऐसा लगा जैसे किसी छिपी हुई ताकत ने उसके हाथ उसके पीछे बांध दिए हो। इसके बाद तीसरा आदमी अपनी तलवार उठाकर आगे बढ़ा तो वह बेहोश होकर नीचे गिर गया। इस तरह भगवान ने उस स्त्री की पुकार सुनी और उन दोनों दोस्तों के नीच इरादों को नाकामयाब कर दिया। जब सिपाहियों ने यह देखा तो उनको यह विश्वास हो गया कि वे भगवान की इच्छा के खिलाफ काम कर रहे थे। वे बोले, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, पर हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि अब तुम हमें यह बताओ कि हम अपने आप को कैसे बचाएं, क्योंकि जब सौदागर और दीवान साहब को पता चलेगा कि हमने उनका हुक्म नहीं माना और तुम्हें नहीं मारा तो वे हमसे नाराज हो जाएंगे और हमको सजा देंगे। हमारे लिए तो उनका यही हुक्म था कि हम तुम्हें मार दें और तुम्हारा सिर ले जाकर उनको दे दें। जोहरा खातून बोली, आप डरे नहीं, कहकर उसने जमीन पर से कुछ मिट्टी उठाई और उसका एक सिर बनाती हुई बोली, मैं इस मिट्टी का अपने सिर जैसा एक सिर बनाती हूं। सिर बनाकर उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह इसको मांस और खून का बना दे। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी। वह मिट्टी का सिर एक जीते जागते हार्ड मांस का सिर बन गया और उससे खून टपकने लगा। वह सिर वह उन सिपाहियों को देकर बोली, लीजिए, यह सिर ले जाकर आप सौदागर साहब को दे दीजिएगा। सिपाहियों ने वह सिर लिया और घर वापस लौट गए। सौदागर ने जब वह सिर देखा तो वह बहुत खुश हुआ। उसने उसे बाहर अपने बागीचे में टांग दिया। जोहरा खातून कुछ दिन तक जंगल में ही रहती रही और वहां जो भी फल सब्जियां मिले वे खाती रही। कुछ दिन बाद उसने वहां से जाने का विचार किया तो उसने एक पेड़ से कहा कि वह हाईबंद का पता करे और उसको बताए कि उसकी पत्नी कहाँ गई। फिर वह दूसरे देश चल दी। वहां जाकर वह एक बूढ़ी विधवा स्त्री से मिली और उसी के घर ठहर गई। दिन में वह लकड़ियां और कुछ और चीजें चुनने जाती जिनको वह शाम को बाजार में बेच आती। रात को वह उस बुढ़िया के घर में सो जाती। समय आने पर उसने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। इत्तेफाक की बात कि उसी समय वहां की रानी को भी बच्चा होने वाला था। वह प्रार्थना कर रही थी कि उसके बेटा हो जाए, क्योंकि राजा ने उसको धमकी दी थी कि अगर उसके बेटा नहीं हुआ तो वह उसको मरवा देगा। इसलिए उस बेचारी को बहुत चिंता लगी थी। उसने शाही दाइयों को बुलवाकर पूछा भी कि उसके बेटा होगा कि नहीं, पर सबने मना कर दिया कि नहीं, उसके बेटा नहीं होगा। उन्होंने उसको सलाह दी कि वह कोई हाल का जन्मा बेटा ले ले और वह बेटी जो वे सोचती थी कि उसको होगी उसको किसी को दे दे। रानी ने उनकी सलाह मान ली और एक नए जन्मे लड़के को ढूंढने के लिए सब जगह अपने दूत भेज दिए। उन दूतों में से एक दूत उस बूढ़ी विधवा के घर भी आया। उसने जब वह नया जन्मा बेटा वहां देखा तो उससे रानी के लिए उसको उसे बेचने की प्रार्थना की। वह बुढ़िया बहुत लालची थी, सो वह राजी हो गई। उसने उस बच्चे को उस आदमी को दे दिया और वह दूत उस बच्चे को रानी के पास ले गया। जब रानी के बच्चा हुआ तब बच्चे के जन्म की खबर फैलाई गई। सारे देश में खूब खुशियां मनाई गई। उधर जैसे ही दूत जोहरा के बेटे को लेकर गया, बुढ़िया ने कुछ पत्थर इकट्ठा किए और उनमें से एक बड़ा पत्थर वहां रख दिया जहां जोहरा का बच्चा सोता था, और बाकी बचे पत्थर एक अलमारी में रख दिए। जब जोहरा वापस लौटी तो उसने उससे कहा कि कोई दैवीय स्त्री वहां आई थी जिसने उस बच्चे को पत्थर में बदल दिया, जैसे कि उसने उसके पहले कई बच्चों के साथ किया था। इसको साबित करने के लिए
उसने उसको अलमारी में रखे हुए वे बचे हुए पत्थर दिखलाए जो उसने वहां पहले से ही रखे हुए थे। उसने उसको यह भी बताया कि वह राक्षसी साल में वहां एक बार आती थी। बेचारी जोहरा खातून अपने बच्चे के इस तरह खो जाने पर बहुत दुखी हुई, बहुत रोई। पहले तो उसका पति चला गया और अब उसका बच्चा भी चला गया। वह तो बस अब मरना चाहती थी। यह दुनिया उसके लिए बहुत ही खराब और मुश्किल वाली लगी। वह अब किसके लिए जिए? उसकी जिंदगी दूभर हो गई थी। वह बस दिन में लकड़ी और फल जैसी चीजें इकट्ठी करके लाती और हर रात को उस नीच बुढ़िया के अजीब से घर में लौट आती जिसमें उसको बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता था। इस बीच उसका बेटा यानी राजकुमार बड़ा होता रहा। वह एक बहुत ही चतुर और गुणी नौजवान बन गया। अपना काम करते समय अक्सर वह इस बुढ़िया विधवा के घर के पास से गुजरता। एक दिन शाम को जब वह उस बुढ़िया के घर के पास से गुजर रहा था तो उसने जोहरा को देखा जो अपना दिन का काम खत्म करके घर लौट रही थी। वह उसकी सुंदरता देखकर चकित रह गया। उसने यह भी देख लिया कि वह कहाँ रहती थी। जब वह महल लौटा तो राजा के पास गया और उस स्त्री से अपनी शादी करने की प्रार्थना की। राजा ने कहा कि वह उसके बारे में सोचेगा। उसने जोहरा खातून को अपने महल में बुलाया। वह खुद भी उसकी सुंदरता और सीधेपन से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उससे अपने बेटे के प्यार की बात बताई और उससे पूछा कि क्या वह उससे शादी करना पसंद करेगी। इस पर उसने जवाब दिया कि वह तो पहले से ही शादीशुदा है। उसको यह भी पता नहीं है कि उसका पति जिंदा है या मर गया है। वह फिर बोली कि अगर उसको अगले 6 महीने तक अपने पति की कोई खोज खबर न मिली तो वह राजकुमार से शादी कर लेगी। राजा ने उसकी बात मान ली और इस तरह से यह मामला कुछ दिनों के लिए टल गया। उस सारे साल और कई और साल तक हाईबंद व्यापार के उद्देश्य से दुनिया में देश देश घूमता रहा। आखिर इसी समय के आसपास वह एक बहुत ही अमीर आदमी बनकर अपने घर लौटा। उसने सोचा था कि उसको अपनी पत्नी अपने घर में ही मिल जाएगी क्योंकि अब तक वह अच्छी साबित हो गई होगी और उसके घर वालों ने उसको स्वीकार कर लिया होगा। पर हम उसके दुख की केवल कल्पना ही कर सकते हैं जब उसको घर आकर यह पता चला होगा कि उसकी पत्नी के साथ क्या क्या हुआ। उसने अपने माता पिता से पूछा कि उसको मारने वाले उसे किधर लेकर गए थे और कहां उन्होंने उनके बेरहम हुक्म का पालन किया होगा। उन्होंने उसको सब बता दिया तो उसने उसी समय अपनी कुछ चीजें बांधी और उसी दिशा में चल दिया जहां उसको उसके मारने वाले लेकर गए थे। भगवान की कृपा से वह उसी जंगल में आ पहुंचा जहां जोहरा को मारा जाने वाला था और उसी पेड़ के पास पहुंच गया जिससे जोहरा ने अपने पति को अपने बारे में बताने के लिए कहा था। पेड़ बोला, तुम्हारी पत्नी मरी नहीं है, तुम्हारी पत्नी तो जिंदा है। जो सिर तुम्हारे पिता के पास ले जाया गया था वह तुम्हारी पत्नी का सिर नहीं था। तुम तुरंत ही फला फला देश चले जाओ, वह तुम्हें वही मिल जाएगी जिसे तुम ढूंढ रहे हो। जाओ, अल्लाह तुम्हारी रक्षा करे। कुछ दिनों की यात्रा के बाद हाईबंद उस देश पहुंच गया और एक सुबह जब वह उस देश के मुख्य शहर के बाजार में घूम रहा था तो उसने कुछ स्त्रियां उस बुढ़िया के घर कुछ सामान ले जाती हुई देखी। उसने उनसे पूछा, यह सामान किसके लिए है और इसे तुम लोग कहां लेकर जा रही हो? उनमें से एक स्त्री ने उसको बताया कि वहां एक स्त्री रहती थी जिसका नाम जोहरा खातून था। उसकी शादी वहां के राजकुमार से होने वाली है। वे ये सामान उसी की शादी के लिए लेकर जा रही हैं। क्योंकि वह बहुत करीब है इसलिए राजा ने उसकी शादी के लिए ये कपड़े और गहने भिजवाए हैं। वह कुछ साल पहले किसी दूसरे देश से यहाँ पर आई थी। यह सुनकर हाईबंद ने उस स्त्री को अपना नाम लिखी एक अंगूठी दी और उससे प्रार्थना की कि वह उसे उसको दे दे। वह उनके साथ उसके घर के दरवाजे तक जाएगा और बाहर उसके जवाब का इंतजार करेगा। उस स्त्री ने ऐसा ही किया। जोहरा ने तुरंत ही हाईबंद की अंगूठी पहचान ली। वह दौड़ी दौड़ी बाहर आई और बहुत दिनों से खोए हुए अपने पति से मिली। यह खबर तुरंत ही महल भेज दी गई कि उसको उसका पति मिल गया है। राजा यह सुनकर बहुत नाउम्मीद हुआ, पर राजकुमार तो बिल्कुल पागल सा ही हो गया। वह अपने पागलपन में दौड़ा दौड़ा जोहरा के घर गया और अपनी पूरी कोशिश की कि वह उसके साथ उसके महल चले। पर जैसे ही जोहरा ने उसे देखा तो वह उसको तुरंत ही पहचान गई कि वह उसका बेटा है। सब कुछ साबित हो गया। रानी ने स्वीकार कर लिया कि वह उसका बेटा नहीं था। बूढ़ी विधवा ने भी स्वीकार कर लिया कि वह बच्चा उसने राजा के आदमियों को बेचा था। उस दूत ने भी स्वीकार कर लिया कि वह राजकुमार को उस बुढ़िया के घर से खरीद कर ले गया था। पर इन सब के अलावा जो सबसे बड़ी बात थी वह यह थी कि राजकुमार की शक्ल अपने माता पिता से बहुत मिलती थी। राजा ने जब यह सब सुना तो वह तो बहुत गुस्सा हुआ।
उसने तुरंत ही अपनी रानी को देश निकाला दे दिया और उस बूढ़ी विधवा को मरवा दिया। हायबंद और उसकी पत्नी अपने बेटे के साथ अपने देश वापस लौट आए, जहां वे बहुत दिनों तक खुशी खुशी रहे। कहानी होशियार गीदड़। यह समय खेतों में हल चलाने का था, सो एक किसान जल्दी ही अपने खेतों में हल चलाने के लिए घर से निकला और अपनी पत्नी से कहता गया कि वह जल्दी से उसका खाना लेकर खेत पर आ जाए। सो जब उसका चावल तैयार हो गया तो वह उसको अपने पति के लिए लेकर खेत की तरफ चल दी। खेत पर पहुंचकर उसने खाना उससे कुछ दूरी पर रखा और बोली, ये रहा तुम्हारा खाना, मैं अभी यहां ठहर नहीं सकती, सो मैं जा रही हूं। किसान बोला, ठीक है, और अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद वह खाना खाने आया तो उसने देखा कि उसके खाने का बर्तन तो खाली पड़ा है। वह इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ। जब वह शाम को अपने घर वापस पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को इस तरह की चाल खेलने पर बहुत डांटा, पर उसने सोचा कि शायद वह उससे झूठ बोल रहा होगा। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुई। अगले दिन जब किसान फिर से खेत पर जाने लगा तो उसने फिर अपनी पत्नी से वही कहा कि वह उसका खाना खेत पर ले आए और उसको कुत्ते की तरह भूखा न मारे। उस दिन वह एक बड़ी सी हड़िया में पिछले दिन से दुगुना चावल उसके लिए लेकर गई और फिर से खेत में रखकर बोली, देखो, यह तुम्हारा खाना रखा है। अब मत कहना कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर नहीं आई। मैं यहाँ ठहर नहीं सकती क्योंकि मुझे घर भी देखना है। घर में कोई नहीं है। कहकर वह घर वापस लौट गई। कुछ ही देर में एक गीदड़ आया, वही गीदड़ जो पिछले दिन भी आया था और उसका खाना खा गया था, और उसने खाने के बर्तन में अपना मुंह डाला। वह जानवर चावल खाने के लिए इतना उतावला हो रहा था कि उसने अपनी गर्दन उस बर्तन की तंग गर्दन में जबरदस्ती डाल दी। असल में यह बर्तन पिछले दिन वाला बर्तन नहीं था, यह उससे बड़ा था और इसकी गर्दन कल वाले बर्तन से तंग थी। यह बात गीदड़ को पता नहीं थी। जबरदस्ती अपनी गर्दन बर्तन में घुसाने की वजह से उसकी गर्दन उसमें फंस गई और वह उसको उसमें से बाहर नहीं निकाल सका। इस तरह से वह इस समय बड़ी भयानक हालत में था। वह अपना सिर इधर उधर हिलाता हुआ और बर्तन को जमीन से मारता हुआ चारों तरफ को भागने लगा ताकि वह बर्तन फूट जाए और उसका सिर उसमें से बाहर निकल आए। जमीन पर बर्तन मारने की आवाज काफी हो रही थी, सो उससे किसान का ध्यान उधर आकर्षित हुआ, यह देखने के लिए कि यह आवाज कहां से आ रही थी। किसान ने इधर उधर देखा तो देखा कि एक गीदड़ उसके खाने के बर्तन को लिए हुए इधर से उधर घूम रहा है और उसे जमीन पर पटक रहा है। उसने तुरंत अपना बड़ा वाला चाकू उठाया और गीदड़ की तरफ भागा। अरे तू ठहर जा जरा, तो तू है चोर मेरे खाने का। तूने ही कल मेरा खाना चुराया और तू ही उसे आज भी चुराना चाह रहा है। गीदड़ चिल्लाया, मुझे जाने दो किसान भाई, मुझे जाने दो। मुझे इस बर्तन में से बाहर निकाल दो तो मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम चाहोगे। किसान बोला, ठीक है, और यह कहकर उसने अपने खाने का बर्तन तोड़ दिया और गीदड़ को आजाद कर दिया। गीदड़ चैन की सांस लेते हुए बोला, धन्यवाद किसान भाई, धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, पर तुम आज का यह दिन कभी नहीं भूलोगे। कहकर गीदड़ ने उसे गुड डे कहा और राजा के महल की तरफ चल दिया जो वहां से कुछ दूरी पर था। शाही कमरे में पहुंचकर गीदड़ बोला, राजा साहब, आप मुझे हुक्म करें तो मैं आपकी बेटी की शादी तय करा दूं। आप मुझसे गुस्सा मत होइएगा, मुझे इस मामले पर योर मैजेस्टी से बोलना तो नहीं चाहिए था। अगर मैंने राजकुमारी के लायक एक लड़का अभी हाल में न देखा होता तो। राजा बोला, तुम उसको यहां लेकर आओ तो फिर हम उसको देखते हैं। सो गीदड़ तुरंत ही उलटे पैरों वापस लौट गया और किसान के घर पहुंचा। उससे उसने तुरंत ही पड़ोसी राज्य के राजा के पास तैयार होकर चलने के लिए कहा। उसने कहा कि वह उसको अपना दामाद बनाने के लिए उसको देखना चाहता था। पहले तो किसान अपने बेपढ़े लिखे और गरीब होने की वजह से कुछ सकुचाया। वह एक राजा से कैसे बात करनी चाहिए, वह इस बारे में क्या जानता था। इतने बड़े लोगों के बीच में कैसे उठना बैठना और बात करना चाहिए, यह भी उसको आता नहीं था। और फिर राजा के पास जाने के लिए उसके पास ठीक से कपड़े भी तो नहीं थे। पर गीदड़ ने उसको राजा के महल जाने के लिए मना ही लिया और उसकी हर हाल में सहायता करने का वायदा किया। सो गीदड़ और किसान राजा के महल की तरफ चल दिए। जब वे राजा के महल पहुंचे तो गीदड़ तो योर मैजेस्टी को ढूंढने चला गया और किसान महल में घुसने वाले कमरे में जूते रखने की जगह के पास वही फर्श पर उकड़ू बैठ गया और राजा का इंतजार करने लगा। गीदड़ राजा के पास पहुंचा और बोला, योर मैजेस्टी,
मैं उस लड़के को ले आया हूँ जिसके बारे में मैं उस दिन आपसे बात कर रहा था। वह बहुत ही मामूली कपड़ों में आया है और न कुछ दिखावा ही किया है। वह अपने साथ बहुत सारे आदमी भी नहीं लाया ताकि योर मैजेस्टी को उनको ठहराने की कोई परेशानी न हो। योर मैजेस्टी को इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसकी समझदारी की तारीफ करनी चाहिए। राजा ने उठते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल, चलो मुझे उसके पास ले चलो। गीदड़ राजा को वहां ले आया जहां वह किसान को छोड़ गया था और बोला, यह यहाँ है। राजा गीदड़ से बोला, क्या यह जो जूतों के पास उकड़ू बैठा है? फिर राजा किसान से बोला, अरे दोस्त, तुम वहां ऐसी जगह क्यों बैठे हो? किसान बोला, यह एक अच्छी और साफ सुथरी जगह है योर मैजेस्टी, और यह जगह मेरे जैसे गरीब के बैठने के लिए ठीक है। गीदड़ ने कहा, आप जरा इसकी विनम्रता तो देखिए महाराज कि यह कितना विनम्र है। राजा बोला, तुम आज की रात हमारे महल में रहोगे। कुछ मामले हैं जिनके बारे में मैं तुमसे बात करना चाहूंगा। कल अगर सुविधा हुई तो फिर मैं तुम्हारा घर देख कर आऊंगा। उस शाम राजा किसान और गीदड़ तीनों बात करते रहे। जैसी कि किसान से उम्मीद की जाती थी, किसान बार बार धोखा देता रहा और चालाक गीदड़ बेचारा मामलों को संभालता रहा। आखिर राजा इस रिश्ते के लिए तैयार हो ही गया। पर कल क्या होगा? गीदड़ रात भर अपने दिमाग में इसी बात पर विचार करता रहा। जैसे ही राजा और किसान अगले दिन सुबह उठे तो गीदड़ ने उनसे शादी की इजाजत मांगी और राजा ने हाँ कर दी। तुरंत ही गीदड़ किसान के घर की तरफ गया और उसके घर में आग लगा दी। और जब वे वहां आए तो वह रोता हुआ दौड़कर उनके पास गया और बोला, राजा साहब, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप लोग और पास मत आइए। इस आदमी की जायदाद और मकान सब कुछ जल गया है। लगता है कि यह इसके किसी दुश्मन का काम है। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता कि अभी आप लोग यहां से चले जाइए। सो बेचारा सीधा सादा राजा वहां से लौट गया। कुछ समय बाद राजा ने अपनी बेटी की शादी गंवार वे पढ़े लिखे किसान से कर दी। कहानी वाग्भट। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था और देश में पांडवों का राज्य पुनः स्थापित हो चुका था। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर के विद्वानों और वरिष्ठों को भोजन के लिए निमंत्रित किया। भोजन करवाने के बाद महाराज युधिष्ठिर उनसे संबोधित हुए, महाभारत युद्ध में हमने विजय पाई और समूचे देश पर हमारा शासन है, पर न जाने क्यों मेरा मन उदास है। जैसे मेरे हृदय उद्यान के सघन बौरों पर तुषारपात हो गया है। क्या आप में से कोई महानुभाव मेरी इस उदासी का कारण बता सकता है? कुछ क्षणों के बाद एक वयोवृद्ध महानुभाव ने कहा, महाराज, युद्ध में असंख्य लोगों का खून बहा, लाखों घर बर्बाद है गए, अनेक माताओं की आंखों के तारों को मौत के घाट उतारा गया, दुल्हनों के मेहंदी रचे हाथ फीके पड़ गए, हस्तिनापुर की गलियों और बाजारों में शोणित के नद बह गए। यहाँ का कण कण रक्त रंजित है, इसीलिए आपका मन अशांत एवं उदास है। इस पातक से मुक्ति पाने के लिए आपको प्रायश्चित्त स्वरूप अश्वमेध यज्ञ रचाना चाहिए। यह सुनकर निर्णय लिया गया कि अश्वमेध यज्ञ रचाया जाए। इस बारे में श्री कृष्ण जी को भी अवगत कराया गया। अब यहाँ यह प्रश्न उठाया गया कि इस यज्ञ में वेद पाठ कौन करेगा तथा यज्ञ के प्रमुख पंडित का पद किसे दिया जाएगा। इस काम के लिए कोई उच्च कोटि का विद्वान तथा महान साधक ही चुना जाना चाहिए। अंत में इस बात का निर्णय लिया गया कि यह पद श्री कृष्ण ही संभाल लेंगे और उन्हें सूचित करने के लिए पांडवों के मंझले भाई भीम को भेजा गया ताकि श्री कृष्ण यज्ञ का श्री गणेश करें। भीम संदेश लेकर द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने जब भीम से संदेश सुना तो उन्होंने भीम से कहा कि मुझसे भी श्रेष्ठ और उत्तम विद्वान कश्मीर में है। इस विद्वान का नाम वाग्भट्ट है। इन्हीं के कर कमलों से ही यज्ञ का श्री गणेश करवाया जाना चाहिए। जब श्री कृष्ण का संदेश लेकर भीम हस्तिनापुर लौटे तो श्री कृष्ण का संदेश सुनकर सभी पांडव एवं विद्वान हैरान हो गए और कहने लगे कि क्या हस्तिनापुर के विद्वानों से भी बढ़कर कोई श्रेष्ठ विद्वान देश में विद्यमान है। श्री कृष्ण का कहना था, अतः सभी अनुत्तर हो गए। अंत में भीम को कश्मीर की ओर भेजा गया। कई महीनों के पश्चात भीम कश्मीर पहुंच गए। यहाँ पहुंचकर कई लोगों से वाग्भट्ट के बारे में मालूम किया और पूछते पाछते वौग्यहोम गांव पहुंच गए। उन्होंने यहाँ 4-5 व्यक्तियों को एक वृक्ष की छाया में बतियाते पाया। उनके पास जाकर भीम ने उनसे वाग्भट्ट और उनके आश्रम के बारे में मालूम किया। इन लोगों ने जब यह नाम सुना तो ठहाका मारकर हंस पड़े और कहा कि यहाँ वाग्भट्ट नाम का कोई व्यक्ति नहीं, पर यहाँ वाघुर नाम का एक दरिद्र है।
वर्षा घाम में हल चलाते चलाते जिसका अंग अंग ढीला हो जाता है, संभवतः उसी ने तुम्हारे सामने अपने बारे में बतंगड़ बनाया होगा। फिर भी जाओ, वह वहां खेत में हल जोत रहा है और वह उधर उसकी झोपड़ी है, वहां उसकी पत्नी से मालूम करना। यह सुनकर भीम झोपड़ी की ओर गया और वहां पहुंचकर वाग्भट की पत्नी से मिला। वह उस समय चक्की पीस रही थी। माता, श्रीमान वाग्भट जी कहाँ हैं? भीम ने पूछा। वत्स, वे वहां उस पेड़ तले हल जोत रहे हैं, वाग्भट की पत्नी ने उत्तर दिया। भीम खेत की ओर चल पड़े। वहां इन्होंने एक काले कलुटे व्यक्ति को, जो केवल कौपीन धारे हुए था, हल जोतते देखा। इसे देखते ही भीम के चेहरे पर घृणा सी छा गई। सोचा, कहाँ हस्तिनापुर के पंडित और विद्वान और कहाँ ये कलुटा दरिद्र। भीम को लगा कि श्री कृष्ण ने कहीं गलती की है। न जाने कहाँ इस नंगर का नाम सुना है। यदि यह उस सम्मेलन में प्रविष्ट होगा तो सब कुछ भ्रष्ट हो जाएगा। भीम यही सोच रहे थे कि वाग्भट की पत्नी भी खेत पर वाग्भट के लिए खाना लेकर आ गई और भीम से पूछ बैठी, वत्स, क्या वाग्भट से मिले? तनिक प्रतीक्षा करो, वे यही इसी वृक्ष की छाया तले भोजन करने आ जाएंगे। कुछ क्षण बीते कि वाग्भट भी वहीं आ गया और एक अतिथि को भी आया पाया। अतिथि से औपचारिकता निभाने के बाद पूछा कि वत्स, तुम मेरे पास किस उद्देश्य से आए हो? मुझसे क्या काम है? भीम असमंजस में पड़ गए कि कहूं या न कहूं, पर उन्हें श्री कृष्ण की आज्ञा याद आई और कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, महाराज युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ रचाना है। श्री कृष्ण ने आपको इस यज्ञ में सम्मिलित होने और प्रमुख पंडित का पद स्वीकारने का निमंत्रण दिया है। यह सुनकर वाग्भट हंसने लगे और बोले, न जाने कहाँ जाना था और कहाँ आ गए हो। प्रभु ही जाने तुम्हें किसको बुलाना था और तुम किसके पास आ गए। कहाँ वागुर और कहाँ अश्वमेध यज्ञ। मेरे सम्मिलित होने से तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। अरे, मेरे पास पेट भर भोजन और तन भर कपड़ा नहीं है, मैं अश्वमेध यज्ञ क्या जानूं। यह कहते कहते वाग्भट मैले हाथों ही भात खाने लगे। भीम ने जब उनकी मलिनता देखी तो उसे घिन आ गई। सोचने लगा, यह ठीक ही कहता है, यह वह हो नहीं सकता जिसे भगवान ने इतना ऊंचा दर्जा दिया हो। इसी बीच अचानक ही उसकी दृष्टि बैलों पर पड़ी। उसने देखा कि एक कौवा हल की मूठ पर बैठा है और बैल सही दिशा में स्वतः चल रहे हैं। भीम दृष्टिवान पुरुष थे, अतः उन्होंने इस संकेत को समझ लिया। वाग्भट उठ खड़े हुए और पुनः हल चलाने लगे। भीम वाग्भट से यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए काफी अनुनय विनय करते रहे और कई दिन पश्चात वाग्भट ने यज्ञ में शामिल होने की हामी भरी। साथ ही यह शर्त रखी कि मैं उस धरती पर अन्न ग्रहण नहीं करूंगा जो धरती मानव शोणित से रंग गई है। मेरे लिए अत्यंत परिश्रम पूर्वक ऐसे चूल्हे पर अन्न पकाना है जिसका स्पर्श उस मिट्टी से ना होता हो। भीम ने इस शर्त को स्वीकार लिया और वाग्भट को लेकर हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। 3 महीनों के बाद वे हस्तिनापुर पहुंच गए। जब श्री कृष्ण ने वाग्भट के आगमन के बारे में सुना तो वे अपने मित्रों सहित वाग्भट के स्वागत के लिए आ गए। श्री कृष्ण ने वाग्भट के पैर पखारे और अत्यंत श्रद्धापूर्वक उन्हें दरबार में लाए। जब वहां के ब्राह्मणों ने इस काले कलूटे व्यक्ति को देखा तो वे खीसे निपोड़ने लगे। वाग्भट यह सब देख रहे थे और मन ही मन हंसते जा रहे थे। अश्वमेध का समारंभ हुआ। श्री कृष्ण ने वाग्भट को ऊंचे आसन पर आसीन किया और स्वयं उनके चरणों के पास बैठ गए। यज्ञारंभ से पहले ब्राह्मणों ने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी। जब अग्नि प्रज्वलित करने की बेला आ गई तो एक ब्राह्मण उठ खड़ा हुआ और वाग्भट से कहने लगा, द्विजवर, अग्नि प्रज्वलित कीजिए, अंगारे ले आइए। वाग्भट ने उत्तर में कहा, क्या आप आग से आग जला देंगे? फिर आप में कौन सी विशिष्टता है? हमें विश्वास था कि आप मंत्रोच्चारण से अग्नि प्रज्वलित करेंगे। क्या आज तक किसी ने मंत्रोच्चारण से अग्नि प्रज्वलित की है? वाग्भट ने पूछा। विप्रवर, क्या दीपक राग द्वारा दीपक नहीं जलते? यह सुनकर वाग्भट मौन हो गए और ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगे। बात सही थी। श्री कृष्ण खड़े हो गए और करबद्ध होकर वाग्भट से कहने लगे, महाराज, ये लोग अनजान है, इन पर दया कीजिए, मेरे लिए अब अग्नि को जीवादान दीजिए। ऐसा कहते उनकी आंखों से अश्रु धाराएं बह निकली, जिससे वाग्भट बहुत अशांत हो गए और चीख पड़े, भगवान, बस कीजिए, बस मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। ये कहते हुए उन्होंने यज्ञकुंड की समिधाओं की ओर उंगली से संकेत किया और अग्नि धू धू कर प्रज्वलित हो उठी। चारों दीवारों की ओर इंगित किया और वहां से वेद पाठ की ध्वनि ऐसे आने लगी जैसे हजारों ब्राह्मण संवेद स्वर में वेद पाठ कर रहे हो।
युधिष्ठिर एकदम उठ खड़े हुए और वाग्भट को चंबल डुलाने लगे। कहानी विश्वास। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक तपस्वी ब्राह्मण कश्मीर में रहा करता था। परिवार बड़ा होने के कारण उनका पालन पोषण करने में असमर्थ रहा करता था। वह रात भर अपनी तपस्या में लीन रहता था और दिन भर मेहनत मजदूरी करने में अपने को खपा देता। जितना ही वह नम्र और अच्छे स्वभाव का था, उतनी ही इसकी पत्नी क्रुद्ध और तीव्र स्वभाव की थी, जो उसे हर समय बहुत तंग करती रहती थी। एक दिन ब्राह्मण काम ढूंढने के लिए निकला, पर कहीं भी काम न मिला। शाम को वह डरते डरते आंगन में प्रविष्ट हुआ, पर जो ही उसे पत्नी ने खाली हाथ आते देखा, वह हाथ में दुकरुन, वह छोटी मजबूत टहनी जिससे चूल्हे के अंदर की जलती उपरों की आग को चलाते थे। इसका अगला सिरा अधजला और लंबाई गज भर 3 फुट हुआ करती थी, लेकर आंगन में आई और आग देखा न ताव, पति पर प्रहार करने लगी। दूसरे दिन फिर ब्राह्मण काम की तलाश में निकला, पर इस दिन भी भाग्य ने साथ न दिया। घर पहुंचा तो वहां बच्चों को भूख से तड़पते देखा। यह देख उसका कलेजा मुंह को आया। करता भी क्या, अतः बच्चों को खाली पेट सुला दिया। उसे नींद कैसे आती। सोचने लगा कि भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं रात होने से पहले कीड़े मकोड़ों तक के लिए अन्न की व्यवस्था करता हूं। यदि पुस्तकों में लिखी यह बात सही है, तो मेरे कलेजे के टुकड़ों के लिए अन्न की व्यवस्था क्यों नहीं हुई? इनके पेट खाली क्यों रह गए? यह सोचने के पश्चात वह उठ खड़ा हुआ, पुस्तक खोली। वहां बिल्कुल यही लिखा था। अपने आप से कहने लगा, यह गलत है, सरासर गलत। इस बात को पुस्तक से मिटाना ही ठीक है। यह कहकर कलम हाथ में ली और इस वाक्य को ही काट दिया। पुस्तक बंद करके रख दी और लेट गया। अगले दिन प्रातः पुनः काम की खोज में निकल पड़ा। दिन भर काम करने के बाद कई पैसे की कमाई हुई। इन पैसों से सेर भर लगभग 1 किलो आटा खरीदा और घर आ गया। पर जो ही आंगन में पैर रखा, वहां दूसरा ही आलम था। हर दिशा जगमग और हर कोई काम में व्यस्त। उसे लगा शायद वह किसी दूसरे के घर में आ गया है। दहलीज पर नजर पड़ी तो वहां उसकी पत्नी चेहरे पर चमक और अधरों पर मुस्कान लिए बाहें उठा उसके स्वागत को तत्पर थी। जब वह दहलीज पर आया तो पत्नी ने हंसते हुए उसके मुख में मिश्री का एक ढेला डालते हुए कहा, आज हमारी उम्र भर की विपदा और अभाव दूर हो गए। आपके एक मित्र ने हमें इतना धन और संपत्ति दिया कि हम पीढ़ियों तक निश्चिंत हो गए। प्रभु, उसे दीर्घायु प्रदान करें और लोमश ऋषि की आयु दें। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण सोचने लगा कि मेरा ऐसा कौन मित्र है जिसमें इतनी दात्र शक्ति है। हो न हो कोई ब्रह्मवश यह धन दे गया। कहीं मेरी पत्नी ने किसी सीधे सादे व्यक्ति को अपनी चतुराई से तो नहीं ठगा है? अरे वह व्यक्ति था कौन? ब्राह्मण ने पत्नी से पूछा। अजी, क्यों नाटक करते हो, जैसे कुछ पता ही नहीं। वह वही था जिसकी कल कहीं पर आपने जिह्वा काट दी है। पत्नी ने उत्तर दिया। काफी खून बह रहा था बेचारे का। कह रहा था, अपने पति से कहना कि मेरी जीभ में टांका लगा दे, जिससे खून बहना बंद हो जाए। बकवास न कर, मैंने किसकी जीभ काटी है? मुझे पूरा पूरा बता दे कि वह था कौन, नाम क्या था उसका? पति एक सांस में बोल पड़ा। जब आप सुबह शहर की ओर चल पड़े, तभी एक घोड़े वाला आया। उसके घोड़े की पीठ पर एक थैला था। मुझसे पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है? मैंने कहा, वे काम से गए हैं। उसने कहा, यह थैला ले लो तो मैं जाऊं। हमने थैला लिया और ऊपर की मंजिल पर इसे खाली किया। इसमें हीरे, रत्न, मोती और सोने के सिक्के थे। थैला लौटाते हुए हमने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? क्या नाम है आपका? ये रत्न, हीरे आदि कहां से लाए? उसने जवाब में कहा कि तुम्हारे पति का मुंह पर ऋण था। कल रात तुम लोगों के पास कुछ भी खाने को नहीं रहा होगा। तुम्हारे पति ने क्रोधीले लहजे में मुंह से तकादा किया। मेरी जुबान से जब कुछ देर के लिए बोल न फूटे तो वह उठा और मेरी जुबान काट डाली। यह कहकर उसने अपनी जीभ दिखा दी। वह कटी थी और उससे लगातार खून बह रहा था। पत्नी बोलती जा रही थी। उस दृष्टिवान साधक की समझ में सारी बात आ गई और बिना घर में घुसे उन्हीं कदमों से लौट पड़ा। आप कहाँ चल पड़े? पत्नी ने पूछा। उस बेचारी की जीभ में टांका लगाने, पति बोल पड़ा। चलते चलते वह ब्राह्मण एक तपोवन में पहुंचा और फिर कभी घर न लौटा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं,
ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।